अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारा डिग्री कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है और ऑलमोस्ट हमारे एडमिशन्स यहाँ पे लगभग ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे 3 राउंड काउंसलिंग के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे कॉलेजेस में काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं, जिन सीट्स को यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड में फिल किया जाएगा। इसमें आप CUET के कॉलेजेस के अंडर भी अप्लाई कर सकते हो और उसके अलावा नॉन CUET के कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने CUET दिया है या नहीं दिया है उसका कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगी और किस तरह से आपको स्पॉट एडमिशन राउंड में पार्टिसिपेट करना है, उसके बारे में ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इनकी तरफ से JK समत की तरफ से एक नया नोट्स और एक नया शेड्यूल यहाँ पे इशू किया गया है, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हैं। और उसके अलावा आप बच्चों के भी बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस और टेलीग्राम पे भी हैं और व्हाट्सएप पे भी लगभग 300-400 मैसेजेस हैं स्पॉट एडमिशन राउंड के हवाले से ही। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था, आज से 3 दिन पहले मैंने स्पॉट एडमिशन पे एक डिटेल्ड वीडियो 15 मिनट का वीडियो अपलोड किया था और आज भी मैं यहाँ पे लगभग 10-12 मिनट का ये वीडियो हो जाएगा। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुने। फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस ना करें, टेलीग्राम पे वैसे मैसेजेस ना करें, क्योंकि आप वही डाउट मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पूछते हो जिस पे मैंने ऑलरेडी 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो अपलोड किया। क्योंकि मैं इस स्टेज से आज से 4 साल 5 साल गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कहाँ पे बच्चों का इशू होता है, कहाँ पे बच्चों को डाउट होता है, कहाँ पे या किस चीज़ पे वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है। तो मैं हर उस चीज़ पे वीडियो अपलोड करता हूँ और आप बच्चों को अच्छी तरह से गाइड करता हूँ। इसलिए आप मेहरबानी करके इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्पॉट एडमिशन राउंड में बिल्कुल कम टाइम बचा है। तो आप कमेंट्स करते रहोगे, मैसेजेस करते रहोगे, फिर मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा, फिर हम जाएंगे तो फिर आपको जो वो नील बटन नन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाना। तो देखो, जिन कॉलेजेस में मतलब चाहे वो CUET के अंडर हैं चाहे वो नॉन CUET के अंडर हैं, उन कॉलेजेस में लगभग 2 से 3 राउंड काउंसलिंग के हो चुके हैं, 3 राउंड काउंसलिंग के हो चुके हैं। अभी भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनमें यहाँ पे सीटें वैकेंट हैं। तो उसके हवाले से यहाँ पे हमारा जो फाइनल राउंड काउंसलिंग का होता है वो होता है ऑन स्पॉट एडमिशन राउंड, या जिसको हम स्पॉट एडमिशन राउंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली है, लेकिन उनको सीट अपनी पसंद नहीं थी, वो अपने कॉलेज में एडमिशन ना कर पाए, या जिन बच्चों को सीट ही नहीं मिली, या जिन बच्चों ने सीट मिली लेकिन उनको पसंद ही नहीं है वो कॉलेज, अब वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, कहीं और एडमिशन करना चाहते हैं। या काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फेज़ 1 फेज़ 2 मिस हो गया, जिन्होंने किसी भी फेज़ में अप्लाई ही नहीं किया, चाहे वो फिर CUET के अंडर थे या नॉन CUET के अंडर थे, तो उनके लिए भी ये स्पॉट एडमिशन राउंड यहाँ पे रहने वाला। तो यहाँ पे मैं JK समत की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इधर अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट एडमिशन फॉर लेफ्ट ओवर सीट्स इन ऑल कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी कंडक्टेड एज पर द नोटिफाइड टाइमलाइन। ठीक, प्लीज चेक द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी इशू करी है स्पॉट एडमिशन राउंड के हवाले से। आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देखें, तब तक मैं यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टाइम टेबल यहाँ पे इन्होंने इशू किया है स्पॉट एडमिशन राउंड का। जो भी हमारे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या इंटीग्रेटेड UG PG प्रोग्राम्स हमारे जितने भी हैं UT जम्मू कश्मीर में जितने भी होते हैं, तो उनका यहाँ पे इन्होंने इशू किया है। इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखो, जो हमारा स्पॉट एडमिशन राउंड है फॉर CUET कॉलेजेस और उसके अलावा नॉन CUET के कॉलेजेस, यानी कि CUET के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें भी स्पॉट एडमिशन राउंड रहेगा, नॉन CUET के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन यहाँ पे रहेगा। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो CUET का हमारा एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड का जो प्रोसेस हमारा है वो 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक यहाँ पे चलेगा। इस बीच सभी बच्चे जो स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल, स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए जाना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को बोला गया है कि आप JK समत के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करी है ऑलरेडी तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिस हुई है तो आपको स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको JK समत के पोर्टल पे आना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। इधर आप यहाँ पे एज ए CUET या एज ए नॉन CUET फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी अपलोड करा है, आप उस वीडियो को देख के प्रोसीजर फॉलो करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी है JK समत पोर्टल की फेज़ 1 की, तो आपको ये वाले रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ भी मैंशन करी है कि स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन भी करनी है और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट करना है। हालांकि अभी अगर मैं अभी चेक कर रहा था एक स्टूडेंट का, वहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन का कहीं पे ऑप्शन नहीं आ रहा है CUET के कॉलेजेस का, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे रहने ही देते हैं। फिलहाल के लिए इस चीज़ को आप साइड में रखो, बाकी चीज़ें समझो। इसमें इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या यहाँ पे रखा है, इन्होंने यहाँ पे रखा है कि कॉलेज शैल ग्रांट एडमिशन एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, व्हेन एवर मोर देन 30% सीट्स ऑफ ए मेजर सब्जेक्ट आर वैकेंट, यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट में लगभग किसी कॉलेज में किसी मेजर सब्जेक्ट की 30% या उससे ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। लाइक अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जूलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक, मेजर जूलॉजी है। अगर GDC हम जैसे हम
बात करेंगे GDC सरनगर की या हम बात करेंगे SP कॉलेज की, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास 100 टोटल कैपेसिटी है, 100 में से उनके पास जो वो 60 सीटें फिल हो चुकी हैं, तो 40 सीटें यहाँ पे उनके पास वैकेंट हैं। तो अगर किसी कॉलेज में 30% से ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं तो उसमें यहाँ पे एडमिशन जो है वो किस बेस पे दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि जो पहले आ जाएगा उसको एडमिशन मिलेगा, जो बाद में आ जाएगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगी। यानी कि अगर किसी कॉलेज में 30% या 30% से ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं तो उस कंडीशन में आपका कोई भी मेरिट नहीं बनेगा, चाहे आपका कोई CUT का स्कोर नहीं देखा जाएगा, आपका कोई 12th के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। अगर 30% या उससे ज़्यादा सीट्स वैकेंट है तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। जो बच्चा पहले फॉर्म सबमिट करेगा उसको सीट पहले मिलेगी, उसके बाद दूसरा जो सबमिट करेगा उसको उसके बाद सीट मिलेगी, फिर अगर वैकेंट रही तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली नीचे डिक्रीज होता जाएगा। और उसके साथ उन्होंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा है कि वेयर एवर लेस देन 30% सीट्स ऑफ ए मेजर सब्जेक्ट आर वैकेंट द कॉलेज शैल प्रिपेयर एंड पब्लिश ऑन द कॉलेज वेबसाइट अंडर सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट ठीक स्टूडेंट हु अप्लाइड देयरइन ऑन द बेसिस ऑफ 12th क्लास मेरिट। ठीक, तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी कॉलेज में 30% के बिलो सीट्स वैकेंट है, यानी कि अगर किसी कॉलेज में कम सीट्स वैकेंट है तो उस कंडीशन में आप क्या काम करिए, 12th के मार्क्स के बेस पे बच्चों का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करिए। जो मेरिट लिस्ट आप अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे और उस वेबसाइट में मतलब जिस बच्चे के फिर अच्छे मार्क्स होंगे उसी बच्चे को एडमिशन मिलेगा। यानी कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर 30% या 30% से ज़्यादा सीट्स वैकेंट है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ जाएगा उसको सीट मिलेगी। अगर कम सीटें वैकेंट है तो उस कंडीशन में आप मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके उन बच्चों को एडमिशन यहाँ पे दे दो। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पे कही है कि जो मेरिट लिस्ट आपकी है वो यहाँ पे पब्लिश होनी चाहिए 4 अगस्त के बाद, यानी कि 4 अगस्त 5 अगस्त 6 अगस्त तक जो वो आपको मेरिट लिस्ट जो है वो निकालनी है, मेरिट लिस्ट आपको इशू करनी है। और उसके साथ साथ जो फी पेमेंट की डेट है उसको इन्होंने यहाँ पे कहा कि वो कॉलेज वाले अपने आप हिसाब से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज अगर जब वो 5 अगस्त को सिलेक्शन लिस्ट इशू करता है, मेरिट लिस्ट इशू करता है, तो वो 4 से 5 दिन का बच्चों को टाइम दे देगा। या कोई कॉलेज अगर 4 ही अगस्त को जो है वो सिलेक्शन लिस्ट इशू करता है, वो 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसलिए जो फी पेमेंट की लास्ट डेट होगी वो कॉलेज वाले खुद से नोटिफाई करेंगे। जो कंसर्नेड कॉलेज हैं वो खुद से देखेंगे कि बच्चों को हम 5 दिन देंगे, 10 दिन देंगे फी पेमेंट के लिए, वो उनकी अपनी मर्जी है। और उसके अलावा जो स्पॉट एडमिशन राउंड हमारा होगा वो क्लोज हो जाएगा 5 अगस्त को, यानी कि 5 अगस्त के बाद आप स्पॉट एडमिशन राउंड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है उस पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी यहाँ पे मेंशन करी है, कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में सीट मिली है, लेकिन वो अपनी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। काफ़ी सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी सीट कन्फर्म नहीं की, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ़ी पेमेंट ही नहीं करी। क्योंकि पिछली बार हमें कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि हम हॉस्टल में एडमिट थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, घर में हालात ठीक नहीं थे, फ़ी अवेलेबल उस टाइम नहीं थी, अच्छा कॉलेज तो मिला था हमें लेकिन हम फी पेमेंट वहाँ पे कर ही नहीं पाए। अब उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि अगर आपको पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में कोई सीट मिली है लेकिन आपने उसको कंफर्म नहीं किया है, आपने सीट में जब वो उस कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं करा है, फी पेमेंट नहीं करी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, अब आप उस चीज़ को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक, यानी कि आज, कल और परसों आप उस अलॉटेड कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पे आपकी फ़ी एक्सेप्ट की जाएगी, आपका एडमिशन एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको उस कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा जो आपको पहले मिला है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करी है कि शिफ्टिंग स्टूडेंट्स फॉर मेजर विद लो इनरोलमेंट्स। ठीक, तो ये आपका जब एडमिशन होगा तो किसी मेजर सब्जेक्ट में अगर इनरोलमेंट कम होगी तो उस कंडीशन बाकी कोई बच्चा उसमें जाना चाहता, लाइक बॉटनी में एडमिशन्स कम है, जूलॉजी में ज़्यादा है, अगर कोई जूलॉजी का बच्चा बॉटनी में जाना चाहता तो हो जाएगा, उसका कोई बड़ा मसला नहीं है। और इन्होंने यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 10 अगस्त तक डेडलाइन दी है, यानी कि स्पॉट एडमिशन राउंड का जो भी सरदर्दी है ये 10 अगस्त से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। 10 अगस्त के बाद कोई भी एडमिशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और आपकी क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं या होने वाली होंगी 8-10 अगस्त तक, तो ऑलमोस्ट सभी जगहों पे क्लासेस यहाँ पे आपकी चलेंगी। अब देखो, जिन बच्चों को यहाँ पे आप स्पॉट एडमिशन राउंड में पार्टिसिपेट करना है उन बच्चों को क्या काम कर लेना, उन बच्चों को यहाँ पे पहले जेके समत के पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस वाला एक ऑप्शन है, आप इस पे आ जाइए। इस पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कॉलेज वाइज स्पॉट एडमिशन राउंड की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, GDC पुलवामा है, GDC कठवा है, बाकी सारे यहाँ पे हैं और भी बहुत सारे कॉलेजेस का आपको यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट एडमिशन, जो स्पॉट एडमिशन राउंड हमारा है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो जो कॉलेज वाले हैं वो अपनी वेबसाइट पे भी जो है वो एक नोटिफिकेशन को इशू करेंगे जो आपको स्पॉट एडमिशन राउंड में एडमिशन करेंगे। तो जितने भी बच्चों को स्पॉट एडमिशन राउंड में पार्टिसिपेट करना है उन सभी बच्चों को मैं इतना बता दूंगा कि जिस कॉलेज में भी आपको स्पॉट एडमिशन ले लेना है, आज, कल और परसों, विद इन 3 डेज
1 अगस्त, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त, 3 दिन के अंदर अंदर कोशिश कर लो आज ही जाने की। आज अगर ना जा पाओ, 1 बजे के बाद चले जाओ, नहीं जा पाओ तो कल डेफिनेटली चले जाओ। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन करना है आप उस कॉलेज में चले जाओ। वहां पे आपको स्पॉट एडमिशन का एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करिए, कोर्सेज आपने मेंशन करिए, और उसके अलावा वो बोलेंगे कि आपको जेके समत के पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करी है उसकी पर्सनल डिटेल्स का हमें प्रिंट आउट दे दीजिए। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, जो आपने जेके समत पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करी है वो आप यहाँ पे जेके समत के पोर्टल पे आके लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह लगाइए। उसके बाद आपको वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का एक ऑप्शन होगा, उसको सेव करके प्रिंट आउट निकालिए, या अगर आपको खुद से सेव नहीं हो पाएगा ऑनलाइन वाले के पास जाइए, वो Ctrl+S करके वो आपका सेव कर लेगा, उसके बाद प्रिंट निकाल के देगा। 15-20 रुपये वो आपको आपसे चार्ज ले लेगा, 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ले लेगा डाउनलोड करने का और प्रिंट करने का, वो आपको प्रिंट करके देगा। लेकिन आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करी है जेके समत की, तो पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। ये सब करने के बाद आप जो वो उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए, और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको मांगे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे किसी कॉलेज का आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जैसे GDC पुलवामा का यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कहा है कि जो हमारा स्पॉट एडमिशन राउंड है वो 1 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि 1 अगस्त से स्पॉट एडमिशन राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों को स्पॉट एडमिशन राउंड में एडमिशन करना है तो वो यहाँ पे 1 अगस्त से यहाँ पे कॉलेज विजिट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का इन्होंने यहाँ पे क्या क्या मेंशन करा है, एक तो यहाँ पे 10th की डेट ऑफ बर्थ, 12th का मार्क्स कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपनी हायर सेकेंडरी से मिलेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, कैटेगरी कोई है वो है, ऑर्फन सर्टिफिकेट अगर कोई बच्चा ऑर्फन है उसके पास होनी चाहिए, फी कंसेशन मिलेगा आपको, PWD सर्टिफिकेट है तो वो ले जाइए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगती नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूजुअली यहाँ पे CBSE वाले बच्चों को दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल रिसेप्ट ऑफ कोर्सेज टेकन ऑन समोथ पोर्टल, तो आपको समोथ पोर्टल पे भी यहाँ पे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप यहाँ पे आ जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए, अप्लाई करिए किसी कोर्स के लिए। जैसे आपको यहाँ पे जेके समत के पोर्टल पे ये वाला लॉगिन वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करिए, वहाँ पे आप किसी कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन करना है उस पर आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिए उसका, जैसे मैंने बोला ऑनलाइन वाले के पास जाइए, वो अप्लाई करके देगा, और उसको भी सबमिट कीजिए वहाँ पे। और कोशिश करना आज या कल ही जाने की, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें दी जाएंगी, अगर 30% से ज़्यादा सीटें होंगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको सीटें दी जाएंगी। तो जितनी जल्दी आप जा पाओगे उतनी जल्दी आपको सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो लेट करोगे तो फिर अपना ही नुकसान आपको यहाँ पे होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे कॉलेजेस का यहाँ पे टाइम शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है स्पॉट एडमिशन राउंड का। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको स्पॉट एडमिशन राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो एज सुन एज पॉसिबल आप अलॉटेड जिस कॉलेज में आपको एडमिशन करना है उस कॉलेज में विजिट करिए, वहां पे जाके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़। और काफ़ी सारे कॉलेजेस का, जैसे अगर मैं क्लस्टर की बात करूँ, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो वो स्पॉट एडमिशन राउंड की जो नोटिफिकेशन है उसको इशू करा है, लेकिन जेके समत के पोर्टल पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आप जेके समत के पोर्टल का ही वेट मत करते रहिए कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, सजाद स्पीक्स वीडियो अपलोड करेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम जाएंगे, उसका वेट मत कर लो। आप चले जाओ, आज या कल चले जाओ, अपना एडमिशन वहां पे कंप्लीट कर लो। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका पेंडिंग होगा, लाइक आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेंडिंग होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग होगी CBSE वाले बच्चों को, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट पेंडिंग होगी, तो उसके लिए आपको 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, आराम से बना लो। लेकिन पहले के लिए, फिलहाल के लिए आप अपना फॉर्म वहां पे सबमिट कर लो, ताकि आपको एडमिशन, आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाए। और उसके बाद जो फी पेमेंट वगैरह होगी वो आपको वहां पे करनी होगी, ठीक। जाइए, जल्दी से जाइए, एज सुन एज पॉसिबल जाइए। हमें कॉल्स और मैसेजेस मत कीजिए छोटे छोटे डाउट्स के लिए। जिन डाउट्स को हमने ऑलरेडी वीडियोज़ में कवर करा है, उन डाउट्स को आप कमेंट्स में पूछते रहते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पूछते रहते हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर लेते हो और हमारा भी टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मेजर इशू होता है, हम उनका रिप्लाई ही नहीं दे पाते, क्योंकि आपने वही पूछा होता कि इस कॉलेज का नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, मेरे इतने % मार्क्स हैं, मुझे एडमिशन होगा या नहीं होगा। जिसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, उसको छोड़ो, उसको साइड रख लो, आप चले जाओ कॉलेज। 1, 2 एंड 3 अगस्त सिर्फ आपके पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर अंदर चले जाओ और अपनी सीट सिक्योर कर लो, अपना एडमिशन वहाँ पे कंप्लीट कर लो। अगर उन्होंने बोला कि जेके समत के पोर्टल से हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट दे दीजिए, तो जेके समत के पोर्टल पे आना, लॉगिन करना, पर्सनल डिटेल्स का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, Ctrl+S, लैपटॉप से अगर आप कर रहे हैं तो Ctrl+S करके सेव कर लेना उसको। PDF नहीं उसका मिलता, Ctrl+S करके सेव कर लेना, या ऑनलाइन वाले के पास जाना, वो Ctrl+S करके सेव कर लेगा उसको HTML फाइल में, देन प्रिंट निकाल के आपको 2 पेजेस में वो दे देगा। अगर उन्होंने बोला कि प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर लो, तो फिर वहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन होगा, उस पर जाके देख लो। अभी जिस टाइम मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम वहाँ पे CUET के कॉलेजेस लिस्ट में नहीं अभी आ रहे हैं, मे भी 1-2 बजे तक वो आ जाएंगे, तो उसको साइड में रख लो यार, उसको छोड़ो साइड में, वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा आपको। आप चले जाओ एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे और अपना स्पॉट एडमिशन राउंड कंप्लीट कर लो। अभी मुझे लगता है अभी सभी बच्चों का डाउट क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।